आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। सच्चाई आप तक, सच्चाई को उठाएंगे, आप सब लोगों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजेंद्र केसरवानी के साथ। एक बार फिर से जो गरमाया हुआ मुद्दा था, भगवत दास घाट का मुद्दा था। लगातार वहां पे जो अराजकता हो रही थी उसकी खबरें पब्लिक स्टेटमेंट प्रकाशन कर रहा था और आप लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आप में से ही बहुत सारे लोग उस भगवत दास घाट में हो रही अराजकता से पीड़ित थे। उस पूरे विषय को हम उठा ही रहे थे। आपने ये भी देखा था कि एक उस खबर को चलाने के बाद लगातार हमारे जो सहयोगी थे उनको फोन से धमकी दी जा रही थी और जो वहाँ की एक दबंग महिला प्रियंका है वो उसने लगातार जो है वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा करके हमारे सहयोगी दिग्विजय सिंह के साथ जो है अभद्रता की थी, गाली गलौज की थी। और पूरी इस घटना होने के बाद, जब इस घटना के बाद पब्लिक स्टेटमेंट के संवाददाता दिग्विजय सिंह ने वहां पर जाकर के थाने में शिकायत की इस पूरे मामले को लेकर के, तो वहां के थानेदार ने शिकायत उनकी दर्ज नहीं की। इस पूरे मामले को लेकर के पत्रकार जगत में आक्रोश था। आपने देखा था कि पत्रकारों ने अपने रोष व्यक्त किए थे और उसके बाद जो है आज 17 दिन बाद एक नया मोड़ आया है उस घटना में कि पुलिस ने पूरी घटना में FIR दर्ज कर लिया है। हुआ यह था कि कहीं ना कहीं अपराधियों से ही तहरीर लेकर के दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया था। हालांकि उस मुकदमे की जांच की जा रही है और पूरी अच्छे पुलिस के जो जांचकर्ता अधिकारी हैं, जो काबिल है, उनको उसकी जिम्मेदारी दी गई है और वो लगातार उस पर जांच भी कर रहे हैं। और लेकिन एक बड़ी बात जो इसमें निकल करके आई है कि 17 दिन बाद जो है इस पूरी घटना में पत्रकार की तरफ से भी अपराधियों मतलब आरोपियों के खिलाफ FIR लॉन्च हो गई है। ये एक उपलब्धि है। तो इस पूरे विषय को और भी ज्यादा गंभीरता से समझने के लिए हम अपने सहयोगी दिग्विजय सिंह के साथ चलेंगे। दिग्विजय सिंह जी इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या कहना है उनका। दिग्विजय जी क्या कहना चाहते हैं? आज 17 दिन बाद आपको लगा कि जो है कहीं ना कहीं कानून ने अपना काम किया? देखिए, कहीं ना कहीं कानून का राज तो है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं जो कानून को तोड़ना मरोड़ना और अपराधियों की मदद करना जैसे कामों में सम्मिलित हो जाते हैं, जिनकी वजह से कभी कभी ऐसे मोड़ पत्रकारों के साथ आ जाते हैं। अगर कानून थोड़ा अपना सख्त हो, क्योंकि कानून व्यवस्था ही ऐसी लाचार है कि एक जांच होती है तो जांच के बाद दरोगा जी रिपोर्ट लिखते हैं और उससे पहले सामने वाले की सुनते भी नहीं है, बल्कि वो सारे एविडेंस लिए जाता है। जैसा कि मेरे साथ घटना घटी थी, मैंने खबर लगाई थी और उन खबरों में सुरेश पंडा जो भगवत दास घाट के हैं उनके खिलाफ जनता ने आवाज़ उठाई थी। उसमें जनता बोल रही थी, उसमें जनता थी, उसमें कोई भी खबर, कोई भी वर्ड मेरे नहीं थे, वो जनता के। मैंने उसमें सबने लगाए थे, लेकिन उसके बाद भी मेरे ऊपर भूमाफिया कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी लैंड है वो, जो भी भगवत दास घाट है वो जियो की लैंड है, रक्षा संपदा है। हालांकि हम अपने देखने वाले दर्शकों से ये भी बता दें कि वो जो लैंड है वो रक्षा संपदा का लैंड है। इस पूरे मामले को लेकर के रक्षा संपदा अधिकारी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस तरह का अवैध निर्माण है तो उसको बुलडोजर से ढाया जाएगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो सुरेश पंडा ने अपना एक विशाल का एक वहाँ पे जो बंगला बना रखा है उस पर भी बुलडोजर चलने की कार्रवाई आने वाले भविष्य में हो सकती है, क्योंकि छावनी परिषद ने अभी हमारे वहाँ के उनके भी अधिकारियों से ही बात हुई तो उन्होंने भी रक्षा संपदा को इस पूरे मामले को लेकर के एक पत्र लिखा है। तो दिग्विजय सिंह जी, क्या हुआ ये, मतलब अब आप किस तरह से फील करते हैं? आज पत्रकार के खिलाफ तो आज कानून ने तो न्याय किया, अब पत्रकार के खिलाफ कानून ने न्याय किया। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं काफी लेट हो गए। होता क्या है कि मैं नहीं, हाँ। इस कानपुर में बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, हाँ। जिन्होंने निष्पक्ष लिखने के लिए आवाज उठाई और निष्पक्ष लिखा भी, अपने पेपरों में छापा, अपने चैनल में लगाया और उनको मुकदमा मिल गया। तो ये मुकदमा इतनी जल्दी पत्रकारों को हो जाता है, लेकिन हो जाता है तो उसमें बहुत से अपने कानपुर में बहुत से संगठन है, वो बताते हैं हम पत्रकार और हम पत्रकारों के संगठन है, और वो वक्त वक्त पर लोगों की मदद भी करते हैं। मेरे मामले में मेरा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के हमारे MD शर्मा जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, और मतलब काफ़ी लोगों ने आगे आकर DM ऑफिस में और कमिश्नर ऑफिस में जाकर एक हम लोग एप्लीकेशन वो देते हैं और अपने लेटर पैड पे देते हैं। उस पर कमिश्नर साहब, जो इसमें वर्तमान में कमिश्नर साहब हैं सोड़गाल जी, उन्होंने
मार्ग भी कर दिया और थाने कंप्लेन भी उनका कागज भी आ गया, लेकिन दरोगा जी ने जहामत नहीं उठाई, उस पर मुकदमा पंजीकृत करते हैं। उसी के बाद कुछ ही दिन बाद योगी जी का कानपुर में आगमन था, तो हमारे गौर पत्रकार संगठन है कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब, जिसके धीरेन्द्र कुमार गुप्ता जी अध्यक्ष हैं और RK सिंह जी हैं, मतलब तमाम लोग उनके संगठन के लोगों ने अपनी एक मुहिम चलाई कि मैं योगी जी की कवरेज करूंगा, हाथ में काला फीता बांध कर, कोई विरोध नहीं करेंगे, और अपनी एक एप्लीकेशन देकर, मतलब अपना ज्ञापन देकर पत्रकार की सुरक्षा की और FIR की बात करेंगे। जब ये खबर सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुपों में चलती है, तो मेरे पास चौकी इंचार्ज महोदय का फोन आता है, उनको बुलाते हैं, वहाँ भी बात पूछते हैं, फिर JCP ACP साहब भी आ जाते हैं, वहाँ पे ACP साहब भी आ जाते हैं और थाना अध्यक्ष भी आ जाते हैं, वहाँ थोड़ी बात भी होती है, फिर मेरा मुकदमा 1 घंटे के अंदर लिखा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब पत्रकार संगठन आने आ रहे हैं तब पत्रकारों को मुकदमा लिखा जाता है। ये बहुत गंभीर विषय है और सोचनीय विषय है। इसमें सरकार है और जो भी कार्यपालिका लोग हैं उनको आगे आकर देखने की आवश्यकता है। अगर पत्रकार की आवाज़ को दबाया जाएगा तो भ्रष्टाचार तो वैसे ही समाज में बढ़ा हुआ है, और ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा और देश में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। जैसा कि आज एक मामला हो गया रायपुरवा थाना अंतर्गत, घर पे लेटर फेंका जाता है, उसमें कुछ अपशब्द की बातें भी जमकान में आ रही है। उस पूरी खबर को मुस्लिम एंगल देने का प्रयास किया गया था, तो आरोपियों के द्वारा। तो अगर कानून का राज नहीं होगा तो ऐसे आरोपी खुला घूमेंगे और पत्रकारों को मुकदमा लगाएंगे और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देंगे। तो मेरा तो बस सरकार से और यहाँ के जो भी जिम्मेदार है उनसे इतना ही निवेदन है, जो भी आपके पास FIR आती है, जो भी कंप्लेनर आता है, उसकी कंप्लेन पहले दर्ज करें, फिर जांच तो आप करते रहेंगे और अपनी जांच में रिपोर्ट आप लगाते रहेंगे। बस मुझसे मेरा इतने कहना, बाकी जो सरकार जी हैं उन्होंने मेरी मामले को लिया था और लेने के बाद मुकदमा लिखा गया प्रियंका द्विवेदी। तो देखिए, एक बड़ी बात है कि ये जो प्रियंका द्विवेदी, जिसके आपने देखा था कि किस तरह से दबंगई से भर्ती गालियां दे रही थी वो, और ये एविडेंस पत्रकार के पास था, लेकिन बावजूद पुलिस उसकी FIR नहीं दर्ज कर रही थी। तो 17 दिन के इंतजार के बाद मुख्यमंत्री के आने के भय से कह लीजिए या जो भी कारण रहा हो, हम इसको नहीं कहना चाहते, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं उस पूरे मामले को लेकर के 17 दिन बाद FIR दर्ज हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस FIR के अकॉर्डिंग जो भी जांच सबूत पुलिस के पास क्या है, ये समझने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं किस तरह से इसमें किसको आरोपी बनाया जाएगा और किसको फाइनल रिपोर्ट लगा करके हटा दिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बड़ी बात और एक अच्छी बात ये निकल के आई कि पत्रकारिता की निर्भीकता को जिंदा रखने के लिए कानून ने अपना काम किया है। क्या आप नकली प्रोडक्ट से हैं परेशान? अब टफ की सुनो, सही चुनो। पहचाने असली भूटान टफ प्रोडक्ट्स एक सिंपल QR कोड के साथ। QR कोड को स्कैन करें नॉर्मल कैमरा या भूटान टफ ऐप से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।